हुआ पार्थिव शरीर रतन टाटा का हमारी आंखों के सामने है। आपने बताया कि थोड़ी देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, जो सरकार की तरफ से पहुंचेंगे अंतिम क्रिया में शामिल होने के लिए। कई ऐसे बड़े सेलेब्स भी हैं जिनकी तरफ से रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया गया है, जिनमें श्रद्धा कपूर हैं, सलमान खान हैं, विकी कौशल हैं, संजय दत्त हैं, अजय देवगन, वरुण धवन, साथ ही प्रियंका चोपड़ा, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, ऐसे कई बड़े सेलेब्स जिनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। दुखद ये पोस्ट जिसमें रतन टाटा को सब अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है लेजेंड का चले जाना एक बड़ा लॉस है देश के लिए और ये क्षति जो अपूर्णीय है, यानी कि उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। फिलहाल नरीमन पॉइंट से प्रथमेश के जरिए ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहाँ पर फूलों से सजी हुई एक वैन में रतन टाटा का पार्थिव शरीर आया है और अभी तिरंगे में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। प्रथमेश, यहाँ ओपन एरिया में जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा है, क्या यहीं पर अंतिम दर्शन हो पाएंगे सबको? जी बिल्कुल, जो अंतिम दर्शन है वो यहीं पर ही होने वाले। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि व्यवस्था की गई है पूरी तरीके से। जो पुलिस के तरफ से भी यहाँ पर जो व्यवस्था पूरी तरीके से अभी फ़िलहाल कर दी जा चुकी है कि किस तरीके से आप देखते हैं मीडिया को अलग से जगह दिया गया है, जो VIPs है उनको अलग से जगह दी गई है और जो आम लोग हैं जो रतन टाटा जी का जो आखिरी एक दर्शन लेना चाहते हैं, अंतिम दर्शन लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो है जो आम लोग भी है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। आम लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरे जो कई लोग हैं आ सके 200-300 के तादाद में फ़िलहाल इस वक्त यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और फिलहाल तस्वीरों के ज़रिए भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं लगातार ही आ रहे हैं और कहीं पर भी जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं रहा, क्योंकि सबके मन में ही जो एक नम आँखों से रतन टाटा को एक विदाई देना हो रहा है। अभी जिस तरीके से 86 एज थी उनकी और 86 एज के बाद उनको कहीं ना कहीं पे एक एज फैक्टर की वजह से जो है हेल्थ इश्यूज़ थे और हेल्थ इश्यूज़ के बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उनके तरफ से भी जिस तरीके से थोड़े 2 दिन पहले ही एक अनाउंसमेंट की गई थी कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं नॉर्मल हूँ, और नॉर्मल होने के बाद भी और कोई भी जो अफवाह है उस पर भरोसा ना रखे। लेकिन कल एक ऐसी दुखद समाचार आती है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका निधन हो गया है। हालांकि उनको जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था और काफ़ी सीरियस क्रिटिकल कंडीशन थी वहाँ पर। और फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं जो आखिरी श्रद्धांजलि जो है रतन टाटा को यहाँ पर अर्पित कर रहे कि आखिरी बार जो है ये एक सितारे को हमें देखने का एक मौका मिले। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है जो लोग हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो आखिरी जो श्रद्धांजलि है रतन टाटा को वो देने के लिए लगातार यहाँ पे लोग पहुँच रहे। जी, लोगों का पहुंचना जारी है, भीड़ लगातार इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि किस तरीके से जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब भी प्रथमेश ये कोशिश उनकी रही। देखिए, 2 दिन पहले जब उनकी क्रिटिकल कंडीशन की खबरें उड़ी तब उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्टेबल हूँ, सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। यानी कि वो खबरें, उन खबरों में सच्चाई थी। लेकिन रतन टाटा ये चाहते थे कि जो उनके चाहने वाले हैं, जो वेल विशर्स हैं, वो परेशान ना हो, इसीलिए ये पोस्ट अपनी टीम के जरिए करवाया गया होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो एक पोस्ट है वो किया गया था। हालांकि 2 दिन पहले जब हमने भी खबर लिया था कि किस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन है, उसके बाद ही जिस तरीके से जो टीम है टाटा ग्रुप की तरफ से जो टीम है उनके तरफ से एक मैसेज आया था कि किस तरीके से जो क्रिटिकल कंडीशन नहीं है और मैं बस जो ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर जो बढ़ती उम्र की जो समस्या है उसके चलते हुए मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में पहुँचा और ये आम जो चेकअप है वो इसलिए आया हूँ और मेरी जो कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है और कोई भी रूमर्स है उस पर विश्वास ना रखे। सीधी तरफ से उनके तरफ से यही कहा गया था और जिसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि
जो अब ऐसा लग रहा है कि जो तथ्य ही थे उसमें कुछ ना कुछ वो सच बात थी उसमें, क्योंकि जो आखिरी समय तक रतन टाटा जो थे अपने जो चाहने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ भी जो बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो एक पर्सनालिटी थी, जो एक काम था, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जिसके बाद यहाँ पर जो है लास्ट तक उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिटिकल कंडीशन में या फिर क्रिटिकल केयर में, उनकी तरफ से एक भी जो है कुछ ऐसा कहा नहीं गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरों के ज़रिए भी यहाँ पर जो है लगातार यहाँ पर जो लोग हैं NCPA में, यहाँ पर जो लोगों का जो पहुँचने का सिलसिला है वो फ़िलहाल शुरू हो गया है। और देख सकते हैं फिलहाल जो पुलिस के कर्मचारी है, DCP हो जाए, कमिश्नर्स हो जाए, सब यहाँ पे तैनात है। और यहाँ पे जो है लगातार जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो नेतागण है वो भी यहाँ पर पहुँच ही रहे हैं। तस्वीरों के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि जो नेतागण हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार जो है उनको एक आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए जो एक उनकी जो इच्छा रहती है। एक रतन टाटा जी एक बहुत बड़े स्टार थे, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो उनको जो आखिरी एक श्रद्धांजलि देने के लिए जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और लगातार जो है NCPA में हालांकि इनकी जो प्रशंसा है वो कम नहीं है, बहुत सारी प्रशंसा है इनकी करने के लिए। और जिस तरीके से अभी जो है NCPA में इनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है। और फिलहाल तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं जो अजित पवार है, डिप्टी CM है महाराष्ट्र के, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और साथ ही साथ जो केंद्रीय जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रफुल्ल पटेल, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और देख सकते हैं जो आखिरी जो श्रद्धांजलि है वो भी अजित पवार के जरिए यहाँ पर उनको अर्पित की जा रही है। और प्रफुल्ल पटेल जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो एक यहाँ पर जो है उनकी जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर अर्पित की जा रही है रतन टाटा जी को। किस तरीके से उनका जो आखिरी जिस तरीके से कल उनका निधन हुआ था, ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस लिया था। और जिसके बाद जो है यहाँ पर लगातार जो नेता है उनके पहुँचने का सिलसिला अभी से ही शुरू हो चुका है। और भारी तादाद में यहाँ पर जो है भीड़ है कि हमारे जो अपने स्टार है जो रतन टाटा है उन्हें बस एक झलक देखने का मौका मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े एक सेलिब्रिटी थे, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो इन सब लोगों को यहाँ पर देखने के लिए जो है श्रद्धांजलि देने के लिए लोग लगातार यहाँ पर पहुँच ही रहे हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ ही यहाँ पर पहुँचे हुए कि ताकि श्रद्धांजलि दे उनको। तो जिस तरीके से अभी जो है देखिए अजित पवार प्रफुल्ल पटेल श्रद्धांजलि दे के अभी जस्ट यहाँ से निकल रहे हैं, ताकि जिस तरीके से जो एक श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दी गई रतन टाटा को, कि किस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर में ही यहाँ से जो है 4 साढ़े 4 बजे के आसपास यहाँ से जो है आखिरी जो है अंतिम यात्रा जो है NCPA से वर्ली निकाली जाएगी, ताकि यहाँ से ताकि जो लोग भी है जो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं वो भी यहाँ पर वहाँ से जो लोग हैं जो रोड से जो निकलेगा और वहाँ पर जो है रोड जो लोग हैं साइड में खड़े होकर देख सकते हैं अपने स्टार को, रतन टाटा को। बड़े जो लोग हैं यहाँ पे दुखद है, सबकी जो आंखों में एक कहीं ना कहीं नमी है कि किस तरीके से जो हमारे जो एक स्टार है वो यहाँ से जो एक हमें जो विदाई दे चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। तो जिसके बाद लगातार जो सबकी आँख है वो नम है। जी, नम आंखों से विदाई दी जा रही है। प्रफुल्ल पटेल और साथ ही अजीत पवार पहुंचे हैं। अच्छा ये बताइए, जो तस्वीरों में अभी नजर आ रहा है, क्या वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना भी हो रही है प्रथमेश? जी बिल्कुल, जो प्रार्थना है वो भी यहाँ पर शुरू है, क्योंकि जिस तरीके से जो उनका जो एक वर्चस्व था वो बहुत ज़्यादा था, और जिसकी वजह से जो प्रार्थनाएं हैं वो भी यहाँ पर शुरू की जा रही है। जो प्रार्थनाएं वो भी यहाँ पर शुरू की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए भी यहाँ पर जो प्रार्थनाएं वो शुरू की गई है। इसके साथ ही साथ जो लोग हैं श्रद्धांजलि देने के लिए वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
और कहीं पर भी जो लोग हैं उनकी जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा नम है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो स्टार है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी एक सच्चाई है जिसे हम सबको एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्योंकि रतन टाटा एक बहुत बड़े एक इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन जिन्होंने इस देश को एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट की स्कीम्स दिए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, जितने भी जो स्कीम्स हैं वो यहाँ पर दिए गए थे। और रतन टाटा के आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से उनके जो एक बॉडी है उनको एक बॉक्स में रखा गया है, जिसमें उनकी जो बॉडी है उनको उसको तिरंगे से लिपटा गया है, क्योंकि जिस तरीके से पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था इनको, और पद्म भूषण जो जिन्हें दिया जाता है उनको जिस तरीके से पूरा जो तिरंगे में जो बॉडी रहती है उसमें लिपटा जाता है, और जिन्हें राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी विदाई की जाएगी। थोड़ी देर में यहाँ से जो अंतिम संस्कार है उनके लिए भी निकाला जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए जो जिनकी यात्रा है वो भी यहाँ से ही होगी। वर्ली में स्थित वहाँ पर जो है उनका जो अंतिम संस्कार है वो वहाँ पर किया जाएगा। और देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरों के ज़रिए भी जो लोग हैं लगातार यहाँ पे आ रहे हैं ताकि जो उनका जो अंतिम संस्कार के लिए जो एक अंतिम दर्शन के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरीके से जो लोग हैं अलग अलग जो स्टैंड से यहाँ पर दिए गए वीआईपीज़ के लिए अलग से है, जो लोग हैं उनके लिए अलग से है, और अगर बात करूँ तो जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं और दर्शन ले सकते हैं, तो उनके लिए जो है अलग से स्टैंड दिया गया है। तो देख सकते हैं कोई भी पूरी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर किया गया है मुंबई पुलिस के ज़रिए। और देख सकते हैं जो फिलहाल जो पार्थिव शरीर है वो भी यहाँ पर रखा गया है, और जिस तरीके से फिलहाल जो है रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया, और उसके साथ साथ ही जो श्रद्धांजलि देने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। और देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है एक सबकी जो आंखें हैं वो नम हैं, और जिस तरीके से जो पूरा जो देश है वो कहीं ना कहीं अब नम है। जिसके बाद जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से ट्वीट डाला था और अपनी जो तस्वीर है वो शेयर की थी, हालांकि जो बाकी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी जो है इस पर दुख जताया गया था कि किस तरीके से जो एक हमारे स्टार है, जो हमारे जो एक हम लोग जिस तरीके से जो लोग थे लगातार उनकी जो खबर थी वो लेते थे, किस तरीके से उनकी सेहत कैसी है, सेहत ठीक है कि नहीं है। 86 उम्र की एज थी, बड़ी ज़्यादा एज थी, लेकिन जिसके बाद भी एक बहुत बड़ा जो एक स्टार है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जी बिल्कुल, नरीमन पॉइंट से जहाँ पर रतन टाटा के पार्थिव शरीर